हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी क्लास 10th के इतिहास का 6 चैप्टर पढ़ेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव है शहरीकरण एवं शहरी लोग कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहा है, क्या क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो इसका सही आंसर है कि सामंती व्यवस्था से हट करके जो है वो प्रगतिशील प्रवृत्ति कि पहले जो है हमारे भारत में कई प्रकार के जो है वो सामंतवादी व्यवस्थाएं लागू थी, क्योंकि कई लोगों में खास करके कुछ वर्ग में जमीन जो ज्यादा होता था तो वो सामंतवादी व्यवस्था कहा जाता था। तो जब शहरीकरण बढ़ा और शहरों का दौर बढ़ा तब लोगों में प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी कि हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी वृद्धि करनी है। उसके बाद है कि शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो शहरों को आधुनिक व्यक्ति में क्षेत्र जो है कि ये सीमित क्षेत्र माना जाता है। ये सीमित क्षेत्र रहा है क्योंकि शहरों का विकास एक सीमित आधार पे हुआ है, पूरा बड़े वर्ग पे नहीं हो पाया था। आगे बोलता है आपका चैप्टर जो है कि थर्ड जो प्रश्न है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो जब लोगों ने अस्थायी कृषि करना शुरू किया तो आपस में बातचीत के दौरान जो होता था, तो ये ज्ञान का जो प्रभाव है कि ज्ञान जो है वो लोगों में विचारों को लेकर के, कृषि को लेकर के आपस में ज्ञान का आदान प्रदान किया गया। तो जब अस्थायी कृषि लोगों ने करना शुरू किया, एक शहर बसाना, एक गांव में रहना शुरू किया, तब लोगों में आपस में ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़ी। आगे बोलता है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो ये आता है कि जब एक प्रतियोगी और उद्यमी, तो उसमें आता है कि मुद्रा प्रधान, यानी जिसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं कि इस अर्थव्यवस्था में प्रॉफिट यानी कि जो कह सकते हो कि प्रॉफिट का महत्व दिया जाता है कि हमें किसी भी हाल में घाटा नहीं सहना है, फायदे करना है। और उस प्रकार की जब उद्यमी प्रवृत्ति बढ़ी, लोगों में बिजनेस को लेकर के आया कि नहीं, हमें जिसका हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानते हैं कि उद्यमी जब प्रवृत्ति बढ़ी तो लोगों में मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था का एक दौर देखा गया। फिर आगे आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो जब आधुनिक काल में औद्योगिकरण बढ़ा तो सबसे ज्यादा है कि इसका शहरीकरण, कि शहरों को प्रभावित करना शुरू किया। शहरों में अचानक से आबादियां बढ़ने लगी, झुग्गी झोपड़ियां बसने लगी, बस्तियां बसने लगी। तो जब औद्योगिकरण का काल शुरू हुआ और औद्योगिकरण का तेजी से विकास हुआ तो कुछ फायदों के साथ साथ नुकसान भी हुआ था, जिसमें और शहरीकरण सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। ग्रामीणकरण में उतना कोई दिक्कत नहीं था, कस्बों में कोई समस्या नहीं थी, बट शहरीकरण जैसे जैसे होता गया कि शहरों में बढ़ती गई आबादी। आगे आपका प्रश्न आता है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का सबसे ज्यादा घनत्व जो होता है वो महानगरों में होता है, न गांव में होता है न शहरों में होता है। जैसे हमारे भारत में कई महानगर है, मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है। तो इन सभी में प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या बाकी जगहों की तुलना में बहुत अधिक है। अब आप पूरा भारत को देखोगे तो भारत में लगभग 350 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, लेकिन आप दिल्ली कलकत्ता का जिक्र करोगे तो 2000, 3000, 5000, 10,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो जब जनसंख्या अधिक बढ़ा तो महानगरों में जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक था, अभी भी है, पहले भी था। आगे के 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर के कहां तक पहुंची। तो 1810 से 1880 के बीच में लगभग 70 सालों में लंदन की आबादी 30 लाख बढ़ करके 40 लाख तक की पहुंच गई थी। और उस दौरान लंदन का तेजी से विकास हुआ। लंदन पूरी दुनिया की आर्थिक राजधानी के रूप में डेवलप हुआ। तो लोगों ने बहुत तेजी से वहां पे जाकर के बसने की वो एक होड़ सी मची हुई थी। तो इनकी आबादी जो है वो 40 लाख तक गई थी। आगे है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई। तो लंदन में जो स्कूल थे, स्कूल में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में लागू किया गया था। प्राथमिक शिक्षा मतलब होता है कि पहला क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई। तो लंदन में 1870 में ये लागू कर दिया गया था कि जितने भी बच्चे होंगे उनकी 5वीं तक की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई थी, कि वहां तक पढ़ाई होना जरूरी है। फिर है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया। तो इसका आंसर है कि जो मध्यम वर्ग था, जिसमें कई शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, वकील, ये सभी लोग जो नए नए पेशेवर वाले आ रहे थे, कि नए नए अलग अलग ऑप्शन खुलते जा रहे थे लोगों के सामने, और जिन्होंने अपनी बुद्धि की बदौलत पैसे भी कमाए। तो मध्यम वर्ग जो था, जिसको हम लोग मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं, वो
आगे चल करके समाज में बुद्धिजीवी वर्ग की सबसे पढ़ा लिखा वर्ग के रूप में प्रचलित हुआ, कि जो अपने बुद्धि के बदौलत, अपने दिमाग के बदौलत समाज में जो है एक जगह बनाए थे, मध्यम वर्ग का डेवलपमेंट हुआ था। फिर आगे आपका आता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो पूंजीपति वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं पैसे वाले अरबपतियों का, या जिनको अगर आप रूस के हिसाब से बोलोगे तो बुजुर्गवा क्लास बोला जाता था, क्योंकि रूस में जब क्रांति हुई थी तो कहा जाता था कि कुछ लोगों के हाथ में पूरी पैसा और सरकार की शासन व्यवस्था है। तो इसमें सभी वर्ग, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, श्रमिक वर्ग हो या कृषक वर्ग हो, तो आप ऑप्शन में लगाइएगा कि सभी वर्ग के साथ उन्होंने शोषण किया था, या उनके साथ शोषण किया गया था पूंजीपति वर्ग के द्वारा, चाहे वो मध्यम वर्ग हो या श्रमिक वर्ग हो या कृषक वर्ग हो। तो ये जो था कि आपका सभी वर्ग इसमें लगाना है कि सारे वर्गों के साथ उनका शोषण किया गया था, कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाई गई थी। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव था चैप्टर 6 का, शहरीकरण एवं शहरी विकास या शहरी लोग जो भी कह सकते हैं, हिस्ट्री का। आगे आपको आगे चलने वाली क्लास का, आगे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम उपलब्ध कराते रहेंगे, इसलिए धन्यवाद।